हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम एक तो डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत और होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां पर निकल कर आते हैं निफ्टी में, तो हम उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ दो मेन लाइन आईपीओ बांसल वायर एंड एमक्योर फार्मा की होने वाली है कल के दिन फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे हम स्टडी आउट करेंगे। और साथ ही साथ एक एसएमई आईपीओ निफेरो केयर इंडिया की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआई ने 2375 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2575 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर न्यूट्रल सा है, तो वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीओस की, तो अगर मैं रैंकिंग में बात करूं ना, तो यहाँ पर रैंकिंग वाइज अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करते तो पहले नंबर पर आ जाता है एमक्योर फार्मा एंड सेकंड पे आता है बांसल बायर। अगर हम बात करते हैं दोनों में मेरे पर्सनल डिसीजन की फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एमक्योर फार्मा को तो मैं एचएनआई कैटेगरी में स्टडी करने वाला हूँ मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं बांसल वायर्स की बात करूं, हालांकि मैं इसको भी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, बट अगर बाय चांस मार्केट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ होता है, तो वहां पर अगर जो आईपीओ हल्का फुल्का छोटा मोटे डिस्काउंट में भी खुल जाता है, तो हमें वहां पर हमारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट हाउएवर अगर मैं डिफेंसिव होकर बात करूं बांसल वायर को, तो मैं इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता, बट मैं थोड़ा सा अग्रेसिवली इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ। क्या आईपीओ बुरा नहीं है, हालांकि दोनों आईपीओ में थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन होने वाली है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला था ऑब्वियसली, जिसे हमने हमारी रिव्यू वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। बट आप लोग अपने डिसीजन को, अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। अगर हम दोनों आईपीओ की जीएमपी की बात कर लेते, तो आज के टाइम पर बांसल वायर का चल रहा है 23% का और एमक्योर फार्मा का चल रहा है 33% का। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं निफेरो केयर इंडिया एसएमई आईपीओ की, जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग। बाय द वे मुझे जो आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, पता नहीं इस बार क्या हो रहा है कि एक भी आईपीओ का अलॉट मुझे नहीं लग रहा है। बट एनीवे दैट सिर्फ किस्मत का खेल। बट जिन भी लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। और आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो जो मेरे रूल्स बने हुए हैं वहां पर एज पर माई रूल्स मेरा क्या होता है कि हर एसएमई आईपीओ में जब भी वो लिस्टिंग होती है, मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है, क्योंकि मेरा काम था, मेरा माइंडसेट था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन को लेना, मुझे मिला बात खलास। बट ऐसा रूल क्यों बना है, क्योंकि हमें जल्दी एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अब क्या लगना कंफर्म है, कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। बट हाँ, अब फ्रंटली हमें अपर सर्किट ही देखने को मिल रहा है। बट अगर बाय चांस वहीं पर लोअर सर्किट लग जाता है, फिर हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो बस इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। और हम एसएमई आईपीओ में पार्शली शेयर्स को नहीं बेच सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक लोट में 2000 शेयर होने वाले हैं, तो वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 1000 शेयर बेच दे या 1500 शेयर बेच दे। हमें वहां पर पूरे के पूरे 2000 शेयर ही बेचने पड़ेंगे या उतने ही शेयर खरीदने पड़ेंगे। मतलब कि एसएमई आईपीओ में या एसएमई कंपनीज में सिर्फ लोट में ही काम होता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर थोड़ी सी लिक्विडिटी में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाउएवर अगर जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अब कोई एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी सिंपली बात हुई थी, एक फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मार्केट खुलती है, हमारे लेवल के पास आई और वहां से हमें इमीडिएट मूव मिली, फिर से जाई, फिर से मूव मिली, फिर से जहाँ पे 3 मूव्स हमें देखने को मिली है, जहां पर हमारा अच्छा काम हो चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो हम इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,350 के लेवल का। ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है। हाउएवर अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 24,200 की, अगर ये लेवल टूटा तो वहां पर हमें इमीडिएट नीचे की मूव देखने को मिल सकती है, और वहां पर मेजर सपोर्ट हमें जो मिलेगी 24,050 के लेवल की होने वाली है, जहां पर ये हमारी मेजर सपोर्ट होने वाली है। अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर बाय चांस हमारे ऑपोजिट वो ट्रेड जाते तो हमें वहां पर ज्यादा लॉस ना हो। और मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। और हमने यहाँ पर जितनी भी चीजों को डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।